महाराज जी, एक प्रश्न ये भी उठता है कि श्री हरि विष्णु जी के दशावतारों का क्रम क्या है और उनमें कितनी सच्चाई है, या फिर आजकल के व्यावहारिक और वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में दशावतारों के क्रम का क्या औचित्य है। कृपया इस विषय पर भी कुछ ज्ञान प्रकाश करने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण के 10 अवतार और उसका क्रम का लॉजिक बिल्कुल बताते हैं आपको। आपको क्या लगता है? लोग पूछते हैं अक्सर, ऐसा क्या लॉजिक क्या है भगवान श्री कृष्ण विष्णु जी के सभी अवतारों का, कि वराह अवतार कब आएगा, भगवान परशुराम जी का जन्म कब होगा, कृष्ण पहले क्यों नहीं आए, राम जी पहले क्यों आए। बिल्कुल लॉजिक तो होना चाहिए, बिना लॉजिक के तो सनातन धर्म में कुछ होता नहीं। मैं बताता हूँ आपको क्या लॉजिक है। इसका लॉजिक है ह्यूमन एवोल्यूशन के साथ। साइंस क्या कहती है कि अमीबा के रूप में, कोशिका के रूप में इंसान जो है, जीव जो है, वो पानी के अंदर रहता था। पानी से वो पृथ्वी के ऊपर आया, पृथ्वी से उसने जंगली रूप लिया, जानवर खाना शुरू किए। धीरे धीरे एवोल्यूशन से उसने कमर सीधी हो गई, 2 पैरों में चलना शुरू कर दिया, मनुष्य का रूप में आए। इस प्रकार एवोल्यूशन हुई। बिल्कुल आप इसको मैच कर सकते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के 10 अवतारों के साथ। कैसे, मैं आपको क्या बताता हूँ। तो पहला क्या था? कोशिका, पानी के अंदर रहता था ना जीव, तो वही हुआ पहला अवतार भगवान श्री कृष्ण का। कौन सा? मत्स्य अवतार, मछली अवतार। मछली कहाँ रहती है? पानी के अंदर। दूसरा अवतार उन्होंने लिया कुर्मी अवतार, कछुए का अवतार, अर्थात ऐसा जीव जो पानी के अंदर भी रहता है और धरती के ऊपर भी रहता है। ये हो गया दूसरा अवतार। तीसरा अवतार उन्होंने कौन सा लिया? वराह का अवतार, अर्थात जंगली जानवर का अवतार। साइंस भी यही कहती है कि जब जीव पृथ्वी के ऊपर रहना शुरू कर दिया तो जंगली जानवर की तरह बर्ताव करता था, 4 पैरों के ऊपर चलता था और भोजन करता था। तो धीरे धीरे विज्ञान क्या कहता है, 4 पैरों से वो 2 पैरों के ऊपर आया, अर्थात धीरे धीरे इंसान बनना शुरू हुआ, अर्थात आधा जानवर आधा इंसान। तो यहाँ पर बात आती है चौथे अवतार की, नरसिंह देव भगवान जी के अवतार के, अर्थात आधा जानवर आधा इंसान, अर्थात ऐसा जानवर जो 2 पैरों के ऊपर चलता है। अर्थात जहाँ मनुष्य ने धीरे धीरे कमर सीधी करके 2 पैरों के ऊपर चलना शुरू किया और मनुष्य शरीर के अंदर अपने आप को बदलाव में लाना शुरू कर दिया। अगला वामन देव जी अवतार, अर्थात कॉलोनाइजेशन। जब मनुष्य का शरीर हो गया तो धीरे धीरे उसने क्या किया, गुफाओं के अंदर रहना शुरू कर दिया, अपने अपने एरिया बांटने शुरू कर दिए, अलग अलग रहना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे भगवान वामन देव जी ने इंसान को क्या करना है, भगवान वामन देव जी की कि 3 पैरों के साथ उन्होंने धरती को मापी दी, तो धरती को बांटना सिखाया उन्होंने। तो यहाँ मनुष्य ने अपने अपने एरिया को बांटना शुरू कर दिया, सुरक्षित रहना शुरू कर दिया, कॉलोनाइजेशन शुरू कर दी। अगला यहाँ आता है परशुराम जी का, कि अब कॉलोनाइजेशन हो गई, रहना आ गया, अब क्या चाहिए, अब हथियार बनाने हैं। अगर आप शास्त्रों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो भगवान परशुराम से ऊपर पहले जितने भी अवतार हुए, ना मत्स्य अवतार में, कुर्मी अवतार में, वराह अवतार में, ना नरसिंह अवतार में किसी प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया। नरसिंह भगवान ने भी अपने नाखूनों का प्रयोग किया था। तो परशुराम भगवान जी ने हथियार बनाने सिखाए, हथियारों का प्रयोग करना सिखाया। और मनुष्य ने भी इसी एज में आकर, जो है एवोल्यूशन की इस एज में आकर, पत्थरों से हथियार बनाने शुरू कर दिए, लकड़ियों को से भाले बनाने शुरू कर दिए और अपने एरिया की रक्षा करनी शुरू कर दी जानवरों से और बाहर की विपत्तियों से और बाहर के खतरों से। सेम युद्ध कला किसने सिखाई? भगवान परशुराम जी के अवतार ने। उसके बाद अगला आता है रामचंद्र जी का अवतार। मतलब हथियार बन गए, एरिया बट गए, सब कुछ हो गया, लेकिन अब जीवन में क्या चाहिए? रूल्स। बिना नियम के जीवन नहीं हो सकता ना। यहाँ पर मनुष्य को अकल आनी शुरू हुई कि मेरे को नियम कैसे होने चाहिए, मेरी एक मर्यादा होनी चाहिए। वहां पर जन्म लिया भगवान श्री मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के रूप में भगवान ने, और मनुष्य को मर्यादा सिखाई। उसके बाद अगला जन्म आ गया कृष्ण भगवान जी का, कि मर्यादा तो हो गई, लेकिन चालाकियां भी है दुनिया की। चालाकियों से कैसे करेंगे? तो वाकपटुता होनी चाहिए, ट्रिक्स होनी चाहिए। तो वो भगवान ने सिखाया श्री कृष्ण रूप के अंदर जन्म लेकर, कि आपको बुराई का नाश करने के लिए थोड़ा सा कटु भी होना पड़ेगा। यू हैव टू प्ले द ट्रिक्स। तो इंसान को बुद्धिमान सिखाया, गीता का ज्ञान दिया और इंसान को जो है पद्धतियां सिखाई जीवन को जीने की। उसके बाद अब ये भी सब कुछ हो गया, नियम भी आ गए, जीवन की पद्धतियां आ गई, सब कुछ आ गया, लेकिन अब क्या चाहिए? अब चाहिए मानसिक शांति। तो फिर 9वां अवतार लिया, कौन सा? भगवान बुद्ध का। शांति का दान दिया, लोगों को शांति की तरफ लेके गए, संन्यास की तरफ लेके गए, अध्यात्म की तरफ लेके गए। और सेम एवोल्यूशन इंसान की होती है कि जब इंसान के पास पैसा आ जाता है, वो राजा हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, फिर उसको क्या चाहिए होती है? पीस ऑफ माइंड, मानसिक शांति। वही इंसान को खोजता है और वो बुद्ध अवतार के रूप में भगवान ने इंसान को तोहफा दिया। अब सब कुछ हो गया, फिर अंत में क्या होता है?
जब बहुत ज्यादा बुराई हो जाती है तो कहते घर की साफ सफाई, मन की साफ सफाई, विनाश या पुनरुत्थान, पुराने मकान का टूटना, नए मकान का बनना, पुराने शरीर का छूटना, नए शरीर का बनना। तो ये करने के लिए कौन आएंगे? कल्कि भगवान। सेम एज ह्यूमन एवोल्यूशन। समझ आ गया भगवान श्री कृष्ण जी के सभी अवतारों का कर्म का लॉजिक विद ह्यूमन एवोल्यूशन।